Good afternoon and a very, very warm welcome each and everyone. I am Rahul Vaswani, product head Supergrads. So we are done with our dream exam today, and it's now the time of looking into the dreams, analyzing it. A very warm welcome each and everyone, specifically our faculty team, Anil Sab Anil Sable sir and Brinda ma'am, who are over here right now. And the great thing over here is, just give me 1 second, that they are over here to help you out with lot many things today. We are going to discuss quite in depth today. So we are going to discuss, and we're going to start with how exactly exam patterns surprise each and every one of us. Then we'll be actually looking into in depth about the difficulty level of each and every section. So Anil sir is over here, who is going to talk about quantitative aptitude section or ability section, short answer part, as well as MCQ part. Followed by that, we'll be also looking into the verbal ability section. Highlights of the examination, because बहुत कुछ इस साल बदला है, चीजें चेंज हुई हैं. सो क्या क्या चीजें ऐसी थी जो पिछले साल तक नहीं थी और इस साल आई हैं. टॉपिक वाइज ब्रेकअप ऑल्सो वी आर गोइंग टू लुक इनटू कि किस टॉपिक ने एग्जैक्टली इस बार धूम मचाई है और किसने नहीं. मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो हमारे स्टूडेंट्स ने हमारे साथ शेयर किए. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप यू हैव टू स्टिक टिल द एंड, बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कैटेगरी वाइज कट ऑफ एज वेल एज द एग्जाम वाइज कट ऑफ. क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात, IPM Aptitude Test Indore आपको IIM Indore नहीं दे रहा इस साल. 6 different colleges you can target along with this single exam. Not wasting time. मुझे पता है आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हो. अनिल सर के पास जाते हैं. सर, किस तरीके से सरप्राइज किया इस बार इंदौर ने? Yeah, hi Rahul, hi everyone, all my students, all viewers watching us. देखिए काफी जैसे कल भी मैंने आपसे कहा था, राइट, कि देयर कुड बी सम सरप्राइजेस. और 2 साल के बाद पैटर्न चेंज हुआ है, वापस 2 घंटे का हुआ है, राइट. सो यू शुड बी रेडी फॉर नो सम काइंड ऑफ चेंजेस. और ऐसा ही हुआ, राइट. स्टूडेंट्स से कॉल आए, ढेर सारे टेक्स्ट आए, मैसेजेस आए, एंड दे सिंपली सेड कि इट वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट पैटर्न, राइट. सो short answer there was like 15 questions, and short answer theta questions, and MCQ it was 30 questions. 2 sections आए थे. सो आप ये कह सकते हैं अगर 19 के रिस्पेक्ट में बात करें तो 5 क्वेश्चन कम हो गए थे शॉर्ट आंसर में. और अगर एमसीक्यू में बात करें 2019 के पैटर्न के रिस्पेक्ट में, राइट, सो 10 क्वेश्चन कम हो गए थे. तो ओवरऑल 19 के पैटर्न से देखें तो मैथ्स टोटली अगर हम देखें तो देयर वाज 15 क्वेश्चन रिड्यूस्ड. तो IIM इंदौर ने इस बार सर न 19 की सुनी ना 21 की सुनी. एक बार बिल्कुल नया पैटर्न लेके आया है. जी 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 Brother, I'm just asking you the same question because बहुत बड़ा सरप्राइज एलिमेंट, I think ये एग्जिट पोल जैसी बात चल रही है बिल्कुल. इस बार वर्बल एबिलिटी सेगमेंट ने दिया, बिल्कुल चौंकाया स्टूडेंट्स को. एंड व्हाट वाज द चेंज ओवर हियर? Well, Rahul, thanks for the question. Welcome everyone to the session. So, if I compare this year's paper to the one that we saw in 2019, there was a big surprise for all of us. So, I mean, 2019 में 40 क्वेश्चंस आए थे जो बच्चों ने 40 मिनट्स में करे थे, जबकि इस बार 40 मिनट्स में बच्चों को 45 क्वेश्चंस करने थे. सो दिस वाज द बिगेस्ट चेंज दैट द स्टूडेंट्स सॉ इन द पेपर. सो आई मीन अगर 5 क्वेश्चन उन्होंने बढ़ाए थे, आई मीन एंड इफ आई कंपेयर इट टू 2020 जिसमें कि 30 क्वेश्चंस आए थे, तो मेजर चेंज जो रहा, आई मीन कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स, पिछले साल से कंपेयर करेंगे 15 क्वेश्चन बढ़ गए थे, 2019 से कंपेयर करेंगे तो 5 क्वेश्चंस बढ़ गए थे जो बच्चों को 40 मिनट्स में करने थे. सो इट वाज अ बिग सरप्राइज फॉर द चिल्ड्रन. सो अकॉर्डिंगली काफी सारे क्वेश्चंस में फिर ऊपर नीचे हुआ था, जैसे पहले कम थे, इस बार वो वाले क्वेश्चन ज्यादा रहे थे. सो दैट वाज अ बिग चेंज फॉर द स्टूडेंट्स. आई एम क्वाइट श्योर ये काफी कुछ कट ऑफ्स को भी ऊपर नीचे करेगा. हम उसके ऊपर भी आगे डिस्कस करेंगे डेफिनेटली. एक खास बात है, मुझे राहुल लग रहा है जो रेशो है क्वेश्चंस का तीनों सेक्शन का, दैट इज 1:2:3. अच्छा. which is similar to last year's pattern. उसमें 10, 20, 30 था, ratio was 1:3, and still this year also the ratio is 1:3. So they are maintaining the ratio. Okay. Maintaining the ratio. हाँ, इस चीज पे किसी का अभी तक ध्यान नहीं गया. इनफैक्ट किसी ने ये चीज अभी जिक्र भी नहीं करी है. So ratio is maintained. A very good point being raised by Anil sir over here. Yeah. इसके बाद, so
द मेजर थिंग जिसके ऊपर पूरा कट ऑफ सिस्टम डिपेंड करता है इज द लेवल ऑफ डिफिकल्टी, और बहुत राइट इंपॉर्टेंट है हम लोग की लेवल ऑफ डिफिकल्टी को एनालाइज करें। और व्हाट वाज योर ऑब्जर्वेशन अनिल सर जब अपन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के दोनों सेक्शंस को देख रहे हैं? राइट काफी सारे स्टूडेंट से बात हुई तो दे सेड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 15 में से इट वाज मैनेजेबल डुएबल, और अच्छा। काफी सारे क्वेश्चन बन रहे थे एक्चुअली, एंड काफी सारे क्वेश्चन क्लासेस में हुए हैं, राइट डाउट्स में डिस्कस हुए हैं, सो अच्छा। काफी बच्चे ने एंजॉय किया सीरियसली। एंड ओके। कॉमर्स के बच्चों ने भी एंजॉय किया, पीसीएम के बच्चों ने भी एंजॉय किया, काफी सारे बनाए उन्होंने क्वेश्चन एमसीक्यू में। कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने नो अलजेब्रा थोड़ा सा उनको एक थोड़ा फियर टाइप का रहता है, कॉमर्स के एक्सक्लूसिव कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं मैथ्स बिल्कुल टच नहीं करते, उनके लिए एमसीक्यू सेक्शन थोड़ा सा हैवी पड़ गया, बिकॉज ओके। थोड़ा से अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस आप बोल सकते हैं जो कि ज्यादातर बच्चे स्किप करते हैं या नहीं पढ़ते हैं, अवॉइड करते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल सेट थ्योरी के क्वेश्चंस, अब सेट थ्योरी के जो क्वेश्चंस हैं 12th में बच्चे लोग करते हैं, राइट, बट राइट। सेट थ्योरी में कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं, एक होता है वर्ड प्रॉब्लम्स, राइट, कि भाई लाइक 25 स्टूडेंट्स लाइक आइसक्रीम, है ना, 35 स्टूडेंट्स लाइक चॉकलेट, समथिंग लाइक दिस, ऐसे क्वेश्चन कई सालों से हम देख रहे हैं कि ऐसा ट्रेंड है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो बताइए कितने लोग दोनों लाइक नहीं करते हैं या दोनों चीज नहीं पसंद करते हैं, चॉकलेट आइसक्रीम समथिंग लाइक दिस। तो ऐसे क्वेश्चन आते थे, इस बार दैट वाज मिसिंग, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन सेट थ्योरी वाज मिसिंग, बट जो उसकी क्वांटिटेटिव अप्रोच होती है सेट थ्योरी में, जो क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस आते हैं, तो दैट वाज देयर, कॉन्सेप्ट बेस्ड सेट थ्योरी आ गई थी, सो स्टूडेंट थोड़ी इसको अवॉइड करते थे, तो उनके लिए थोड़ा सरप्राइज था। एंड एल्जेब्रा या बोल सकते हैं हायर मैथ्स थोड़ा सा ज्यादा proportion में था एज कम्पेयर टू अरिथमेटिक इन एमसीक्यू, so that was taken no by surprise lot of students, so इसको हम लोग moderate to tough category में रखेंगे एमसीक्यू सेक्शन को। इंपॉर्टेंट चीज मतलब फ्रॉम योर डिस्कशन व्हाट आई कैन एक्चुअली टेक आउट इज कि जी कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा सा यहाँ जी पर जी जी डिफिकल्ट पड़ा। सो यू नो absolutely इन फैक्ट दैट इंक्लूड्स योर ह्यूमैनिटीज एंड पीसीबी स्टूडेंट्स आल्सो, मतलब अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा सा टफ साइड पेपर रहा है एज पर अनिल सर फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट। एंड अगर आप well मैथ के स्टूडेंट हैं yeah एंड सो चाहे वो कॉमर्स मैथ के हों या फिर पीसीएम के स्टूडेंट हो, देन इट वाज एक्चुअली मॉडरेट, मोर ऑन राहुल मॉडरेट साइड। उसमें क्या स्टूडेंट जो है ना काउंट करके चलते हैं कि अरिथमेटिक ज्यादा आएगी, है ना, या फिर हाँ। ज्योमेट्री आ जाएगी, मेंसुरेशन आ राइट। जाएगा, तो हम लोग संभाल लेंगे काइंड ऑफ थिंग, राइट, सो दैट वाज वेरी फ्यू क्वेश्चंस इन नंबर्स, इवन नंबर सिस्टम्स, इवन तो काफी कम एक कंपोनेंट आ गया, तो मेजरली वहां चला गया था अलजेब्रा में। ओके। एंड परमुटेशन, हाँ, मैट्रिसेस परमुटेशन कॉम्बिनेशन उसके ज्यादा एक क्वेश्चंस आ गए थे। great. So now let's understand from Brinda ma'am also. Ki ma'am, verbal ability according to you, how was it and how do you see it now from here? Okay, see, first of all, Rahul, whatever discussion we are having right now is based on the information that the students have given us. Right. So it is not our perspective, it is actually the students' Student perspective. perspective. Yeah, true. So उनके perspective से अगर हम देखेंगे तो दो तरह के opinion मुझे मिले as far as RC section was concerned, which is a very important section of the paper. तो आरसीज जो थे बच्चों को लॉन्ग, और कुछ बच्चों को लॉन्ग और डिमांडिंग लगे, और कुछ बच्चों को लॉन्ग बट डुएबल लगे, बिकॉज क्वेश्चंस उनके हिसाब से डायरेक्ट थे। बट एक चीज जो हर बच्चे ने एक्सेप्ट करी कि पेपर, आई मीन आरसीज के जो पैसेजेस थे वो लॉन्ग थे, तो Long day. Okay. जी जी, तो कुछ बच्चों को लगा कि डुएबल थे लॉन्ग होने के बावजूद, बट कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को सिंपल लगे, इजी लगे, डुएबल लगे। सो दैट वाज अबाउट द आरसी। इंदौर के पेपर की एक अच्छी बात यह है कि वो अपना पैटर्न थोड़ा, एज फार एज वर्बल सेक्शन इज कंसर्न, थोड़ा स्टैंडर्ड अपना पैटर्न सेम रखते हैं। जैसे हाँ। फर्स्ट क्वेश्चन जनरली आरसी का ही होगा, और जो क्वेश्चंस का फॉर्मेट है जिस तरह से वो पूछते हैं, जैसे वोकैबुलरी के 2 क्वेश्चंस होंगे, तो कुछ चीज़ें सिमिलर रहती हैं। लेकिन इस बार बच्चों को कुछ सेक्शंस इजी लगे, डुएबल लगे, और कुछ सेक्शंस डिफिकल्ट लगे। जैसे वोकैबुलरी सेक्शन, बच्चों को जो फिल इन द ब्लैंक वाले जो क्वेश्चंस थे वहां पर बच्चों को डिफिकल्टी इसलिए आई, उन्हें टफ लगा वो सेक्शन। ऑल्दो Okay. द वर्ड्स वर सिंपल, बट उनका कहना ये था, मैम द वर्ड्स वर सिनोनिमस विद वन अनदर। तो एक Okay. वर्ड को दूसरे वर्ड से अलग करना मीनिंग के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा डिफिकल्ट था, और अगर आपको बहुत अच्छी समझ नहीं है कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है तो आप चूज नहीं कर पाओगे, आपको जेन्युइन डाउट होगा कि ये चूज करूं कि वो करूं। वर्ड्स इतने क्लोज थे मीनिंग में एक दूसरे के साथ। सो दैट वाज द थिंग जिसकी वजह से बच्चों को फिल्म द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस में थोड़ा डिफिकल्टी आई। बट उनके हिसाब से इडियम बेस्ड क्वेश्चंस जो थे
वो डुएबल थे, इजी थे इनफैक्ट। इजी थे इनफैक्ट। हाँ जी, हाँ जी। और वर्ड्स दैट कंफ्यूज जो उनका फेवरेट क्वेश्चन है आईपी मैट इंदौर का, वो भी डुएबल लगा वो बच्चों भी को। डुएबल। सो जी जी बिल्कुल। ग्रामर सेक्शन बिल्कुल हमेशा आईपी मैट का कॉन्सेप्ट टू एप्लीकेशन बेस्ड रहता है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ही आप कर सकते हो उसे, वरना आप नहीं कर पाओगे। तो वो भी बच्चों को मॉडरेट लगा, डिफिकल्ट नहीं लगा। दे सेड ओके। मैम डुएबल, डुएबल, बिल्कुल डुएबल लगा उन्हें। एंड देन पैरा कंप्लीशन और पैरा जंबल अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इस पेपर का जो हमेशा आता है। तो वहां पर भी मिक्स एंड मैच था, ब्लेंड था, इजी और राइट। डिफिकल्ट था। तो अच्छा। ओवरऑल की अगर हम बात करेंगे तो वो इजी टू मॉडरेट था। हाई एंड पे डिफिकल्ट तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ कुछ क्वेश्चंस इजी, ब्लेंड ऑफ इजी एंड डिफिकल्ट। तो ऑन द होल अगर हम बोलेंगे तो पेपर इजी टू मॉडरेट था, डिफिकल्ट नहीं लगा बच्चों को Easy to पेपर। moderate. Okay. So basically, what I can take out from entire conversation was कि RCs were very long. वहां पर थोड़ा सा स्टूडेंट्स को परेशानी हुई होगी। जी दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहा मैम ने कि फिल इन द ब्लैंक्स, जहां पे आपको क्वेश्चंस डालने हैं, जहां पे आपको अपना आंसर डालना है, वहां पर एक प्रॉब्लम ये थी कि जितने ऑप्शंस दिए हुए थे वो बहुत सिनोनिमस थे। बहुत So सिनोनिमस थे। identifying which is going to be the correct answer for that was quite difficult over there. So डिफिकल्ट। difficulty level बस यहाँ पर दो जगह दिख रहा है, बाकी सारी चीज मॉडरेट सी साउंड हो रही है या फिर इजी लेवल पे साउंड हो रही है। जी जी। ओके, सो दिस राहुल वाज अबाउट। इसमें एमसीक्यू सेक्शन में इस बार भी रिपीट किया था उन्होंने लॉजिक बेस्ड एआई, तो अच्छा। दैट आल्सो मेड इट बिट डिफिकल्ट, इसलिए हमने मॉडरेट टू टफ इसकी डिफिकल्टी लेवल रखी क्यू एमसीक्यू की। इट तो वाज सर नॉट बेसिकली कैलकुलेशन। जो हम अभी तक कैलकुलेशन। डिस्कशन करते आ रहे हैं कि राइट। लॉजिकल रीजनिंग भी आपको पढ़ना चाहिए। सो दैट स्टैंड्स टॉल दिस ईयर आल्सो, बिकॉज अगर उन्होंने इस साल भी लॉजिक बेस्ड एआई को रिपीट किया है, देन या इट्स रीअफर्मिंग टू द स्टूडेंट्स कि यार लॉजिकल रीजनिंग का एक स्पेसिफिक कंपोनेंट आएगा आएगा हर साल, चाहे वो क्यू एमसीक्यू वाले सेक्शन में आए, बट यू नीड टू स्टडी फॉर दैट समहाउ। यस यस। Okay, now let's look into the highlights of the paper. सबसे पहले verbal ability में, मैम, what was the major highlight of the paper? राहुल, सबसे बड़ा हाईलाइट तो जो इस पेपर का था वो अगेन द चेंज ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सो 40 एक्सपेक्टेड रहते हैं जनरली बच्चों को 40 मिनट्स में, और इस बार उन्हें 40 मिनट्स में 45 क्वेश्चंस करने थे। तो उनके लिए थोड़ा बड़ी बात थी ये। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी चीज इम्पोर्टेंट रही इस पेपर में वो ये कि जो टाइप इन आंसर टाइप जो पैराजंबल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो एक्सपेक्टेड ये रहता है कि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो जो कि पिछले साल के पैटर्न्स में हमने देखा था, लेकिन इस बार उसमें नेगेटिव मार्किंग थी। सो जी, तो वो एक बहुत बड़ा हाईलाइट रहा इस पेपर का कि बच्चे वहां पर भी थोड़ा सरप्राइज हुए थे कि नेगेटिव मार्किंग टाइप इन आंसर टाइप वाले क्वेश्चंस में उन्होंने रखा था इस बार। सो तो दैट वाज अ इट्स अ मेजर बिग पॉइंट हाईलाइट ऑफ बीइंग द मेड पेपर। बाय मैम यहाँ पर कि टाइप आंसर्स जो आपके थे, वहां पर वर्बल एबिलिटी सेक्शन में तो नेगेटिव मार्किंग है, शायद शॉर्ट आंसर्स में आई थिंक अनिल सर नहीं है, नहीं है। राइट? हाँ हाँ, उसमें नहीं है, उसमें उसमें नहीं नहीं, so that's something great. Okay, so what was the highlight for the quantitative part, if you can help students with है। that? या आई टॉक टू लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, वहाँ पे एक चीज हमें पता चली कि जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जब बच्चों ने इंस्ट्रक्शंस पढ़े तो मेजर हाईलाइट जो अगले साल के स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखें। इंस्ट्रक्शंस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस वाज नॉट मेंशन्ड कि सेक्शन 1 में 2 में 3 में कितने क्वेश्चंस आएंगे, मतलब जब तक बच्चा अंदर नहीं चला गया टेस्ट के तब तक पता ही नहीं चल रहा था कि कितने क्वेश्चन आए हैं। Oh my God. When once they entered it and saw, oh, it is 15 क्वेश्चन, मतलब इंस्ट्रक्शन में वो माइंडसेट नहीं कर पाए बच्चे कि यार हम कोई स्ट्रेटजी बना ले, कितने हैं, कोई क्वेश्चन ही नहीं था, तो सिर्फ एक इंदौर चीज। साइकोलॉजिकली खेल रहा था, मतलब इट्स अ बिल्कुल स्ट्रेंज बिल्कुल। थिंग, बिकॉज आप सोच के देखिए, आपके पास पेपर पैटर्न आता है जहां पर टाइमिंग दी गई है और इंस्ट्रक्शंस तक आपको नंबर ऑफ यस क्वेश्चंस यस। नहीं बताया जा रहा है। सो इट इज अ काइंड ऑफ रिवर्स साइकोलॉजी which I am Indore has played this time basically. Yes sir, you were इंस्ट्रक्शन saying. में राहुल एक और चीज थी खास, उसमें बहुत क्लियरली मेंशन था, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं थे, सेक्शन वाइज क्वेश्चन कुछ नहीं थे, एक चीज लिखी हुई थी बहुत क्लियरली, इन द होल पेपर देयर विल बी 20 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 20। Okay, 20 short answer type उसका questions. ब्रेकअप क्या होगा दैट वाज नॉट गिवन। Okay, so strange things, I mean, something, and सर ने आप एक समझ चीज रहे हो, और। आप समझ रहे हो। सो 20 अगर वो बोल रहा है तो स्टूडेंट सोच सकते हैं कि 20 शॉर्ट आंसर की सारे के सारे जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मैथ्स के आते शायद वही 20 की 20 हो। स्टूडेंट कैन गो विद दैट माइंडसेट, एंटर इनटू दैट, यू नो, Okay, बट हुआ कुछ और। और सो यस, आई थिंक वी आर क्वाइट राइट, जो हम डिस्कशन कर रहे थे कि पेपर बनाने वक्त रिवर्स साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल यहाँ पर रखा गया है।
because no guessing at any point of time. You just enter in the room and then there are a lot of surprises over there. नेगेटिव मार्किंग शॉर्ट आंसर में नेगेटिव मार्किंग का डिस्क्रिप्शन भी नहीं था कि किस 20 क्वेश्चन में सब में नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, दैट वाज आल्सो नॉट मेंशन्ड इन द इंस्ट्रक्शंस. सिर्फ आपको शॉर्ट आंसर 20 क्वेश्चन मिलेंगे, दैट वाज गिवन. तो वो एक चीज थी सर, हाईलाइट तो था ही डेफिनेटली वो. एंड जैसा कि मैंने बोला आपको, एमसीक्यू में एक लॉजिक बेस्ड डे रिपीट हुआ था. जैसा लास्ट ईयर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिक बेस्ड डे, तो इस साल उन्होंने रिपीट किया था इस चीज को. और जैसा कि मैं आपसे थोड़ी देर पहले ही बोला, अरिथमेटिक पार्ट जो होता है जिसमें हम परसेंटेज, रेशियो, वर्क इन टाइम, पाइस, बच्चे लोग काफी तैयारी करते हैं, एवरेज एंड ऑल, तो उसके क्वेश्चन काफी कम देखने को मिले थे. जरूर इक्के दुक्के क्वेश्चन, बट कम थे कंपेरेटिवली जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे. So less arithmetic question, that could be a highlight of this paper. And I said कि जो higher maths का component था वो ज्यादा था. Set theory बोल लो, determinants, matrices बोल लीजिए, आप PNC probability बोल लीजिए, right? So functions बोल लीजिए, तो ये थोड़ा pro type का आ गया था. तो उसका proportion ज्यादा था MCQ के अंदर, for sure. Help me with my memory, sir. मेरे हिसाब से higher math component आप जो कह रहे हैं कि high रहा है, ये शायद कुछ सालों बाद ही रिपीट हुआ है. पहले तक पिछले 3-4 साल तक हो रहा था. रहता हमेशा रहता है. इस बार proportion high हो गया. प्रोपोर्शन है हो गया. एंड टाइप ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा उन्होंने यू कैन से टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं हायर मैथ्स के, वो थोड़ा से नए टाइप के डाले हैं, इंट्रोड्यूस किए हैं, ये बोल सकते हैं. टाइप ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से चेंज किए हैं डेफिनेटली हायर मैथ्स में. Okay, so these are the things which we call the highlights, and definitely ये highlights बहुत important है उन students के लिए जो 2023 में पेपर लिखने वाले हैं, because ये चीजें definitely आप काफी लेवल पे इम्पैक्ट करेंगी आपकी प्रिपरेशन लेवल्स को आज के टाइम पर. नाउ मूविंग ऑन एंड लेट्स टॉक अबाउट द मेमोरी बेस्ड टॉपिक ब्रेकअप ओवर हियर, बिकॉज we started our studies with the topics. We have given a lot of topic tests, and then we actually move on to the full length mock test. So टॉपिक टेस्ट से हमारी शुरुआत होती है. कैसा रहा, मतलब आप जिस टॉपिक में अच्छे हैं उस टॉपिक में आपने अच्छा किया है. सो अनिल सर, स्टार्टिंग विद यू फर्स्ट. शॉर्ट आंसर स्टूडेंट्स से हमें फीडबैक्स मिले हैं. सो डिटरमिनेंट, फंक्शंस, लॉग, प्रॉफिट एंड लॉस, बाइनोमियल, ट्रिग्नोमेट्री, सेट थ्योरी, एवरेज के सिंगल क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर टाइप में देखे गए थे. एंड एपीजीपी प्रोग्रेशन काफी वेटेज था. अगर दोनों सेक्शन को मिला लेते हैं तो एपीजीपी प्रोग्रेशन काफी वेटेज था, राइट. 4 to 5 क्वेश्चन ओवरऑल, दैट्स व्हाट स्टूडेंट सेड. शॉर्ट आंसर में एपीजीपी के 2 क्वेश्चंस थे, राइट. एमसीक्यूज में देखते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, स्पीड डिस्टेंस हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, फंक्शंस, एवरेज के सिंगल क्वेश्चंस थे, राइट. 2-3 क्वेश्चन वर फ्रॉम सेट थ्योरी, बट वो सेट थ्योरी अगेन वो वर्ड प्रॉब्लम टाइप का नहीं था, कुछ अलग टाइप से उन्होंने चीजें बताई थी, कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड ऑल, उसके क्वेश्चंस थे. एंड सेट थ्योरी, नंबर सिस्टम्स, एपीजीपी, फंक्शंस के 2-3 क्वेश्चन आए थे. एंड पीएनसी के 3 से 4 क्वेश्चन, काफी वेटेज हो जाता है. और डीआई का 1 सेट जिसके अंदर 5 क्वेश्चन थे, लॉजिक बेस्ड था ये. तो these were the topics breakup. कुछ शायद क्वेश्चन हमारे कुछ टॉपिक्स रह गए होंगे because it's all memory based. Right. So there could be some, That's quite understandable as well, because वो स्टूडेंट्स एक इनपुट आ रहा है जो इनपुट मेमोरी के बेस पर है, उसी के बेस पर टॉपिक ब्रेकअप दिया. आई रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स की सिर्फ आईपीएम एप्टीट्यूड टेस्ट इंदौर एग्जाम एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस आप डालिए. वी आर गोइंग टू आंसर देम आल्सो. मैं बीच बीच में आपके क्वेश्चंस उठाते रहूंगा बिकॉज चैट बॉक्स इज विजिबल टू मी करंटली कंप्लीटली. So you can definitely put that thing over here. We'll be discussing that particular thing at the end also. So after math, let's look into English. Verbal ability किस तरीके से रहा, Vrinda ma'am? Well, Indore, like I already said, एक बहुत सेट पैटर्न वर्बल एबिलिटी में लेकर आता है हमेशा. सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऊपर नीचे जरूर हुए हैं, लेकिन जो उनका पैटर्न है, जो उनका स्ट्रक्चर है पेपर का, वो जनरली सेम रहता है. So they generally begin with reading comprehension passage based questions. So 2 reading comprehension passages, जिसमें roughly 6 to 7 questions दोनों topics में थे, दोनों reading comprehension passages पे based थे. And then there were mixed back kind of questions जहाँ पर उन्होंने idioms and phrases and then grammar के कुछ questions से, generally they give spotting the error type of questions. कुछ एक underline part, and then you need to identify the error, and they give you multiple answer choices to choose from and rectify the error. And then questions based on words that confuse, and then say fill in the blanks, ranging from 2 fillers to 3 fillers, and this time they gave 4 fillers also, which was another change in the pattern. Generally, 4 fillers was a single sentence, 2 sentence, paragraph form, 4 blanks. Paragraph form. Okay. Long paragraph से 6 to 7 lines का paragraph. तो like I said, यही इसी section में बच्चों को थोड़ी सी difficulty आई थी. एक
ऑप्शंस क्लोज थे, प्लस थोड़ा सा पैराग्राफ लॉन्ग था, 5 to 6 लाइंस पढ़ने में बच्चे को टाइम लगेगा और फिर वो ये सोचे कि And how many कौन such paragraphs for us? I believe there were 4 to 5 questions based on fill in the blanks ranging Oh, from जी जी तो 4 to 5 questions based on fill in the blanks, जिसमें से 3 फिलर्स और 4 फिलर्स दोनों को कंबाइन करके 3 to 4 5 questions I believe इतने बच्चों ने बताए हैं कि थे. एंड एक देन इंपॉर्टेंट बात, सॉरी मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के कुछ कमेंट्स भी पढ़ रहा हूँ, इसलिए एक चीज इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ. मेजोरिटी ऑफ जितने स्टूडेंट यहाँ पे डिस्कशंस कर रहे हैं, आई एम सॉरी इंटरप्टिंग यू इन बिटवीन वृंदा मैम ऑन दिस, बिकॉज आई नीड टू एड्रेस दिस पर्टिकुलर इशू. IIM इंदौर का पेपर दे के आए हैं, बट इस बार IIM इंदौर से आप 6 कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं. सो कट ऑफ हर कॉलेज का अलग जाने वाला है. So it's not only going to be about IIM Indore. So always you have chance of getting inside Ranchi, you have chance of getting inside IIFT, you will have a chance of getting inside Tapmi, Nirma. So that is something we all guys at Nalsar as well. So that is something we must be looking at. ये बहुत बड़ा पेपर है इस बार. So आपके दिमाग में हो सकता है कि आपने एक पर्टिकुलर रेंज फिक्स करी हो, उससे आपको 6 कॉलेजेस मिल रहे हैं. सो उसी चीज को आप अपने दिमाग में जरूर रखिएगा, क्योंकि इस एनालिसिस को आप देख रहे हैं तो ये सिर्फ IIM इंदौर का एनालिसिस नहीं है, ये 6 कॉलेजेस का एनालिसिस है. यस वृंदा मैम. Right. So, vocabulary section generally they give questions based on idioms and phrases, words that confuse, and fill in the blanks. So, ranging from two fillers to three, and this time 4 fillers. So that was the vocabulary section, and then questions based on para completion, and then para jumbles. Again, say 4 to 5 questions for each topic. So, ये paper topic wise breakup रहा है टॉपिक वाइज इसके. ब्रेकअप. जी जी जी. Okay, now these were the memory-based topic breakups for both the sections, and हमने उनको डेप्थ में बात करी. अब बात करते हैं, अब बिल्कुल मुद्दे पे आते हैं और चीजों को समझते हैं, because you know lot of drop year students may be looking at you right now. वो अपने खुद का comparison पिछले साल जिस तरीके से उन्होंने पेपर दिया है उससे कंपेयर करते हैं. और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि PYP पेपर सॉल्व करके जाते हैं, so उनके दिमाग में एक रेंज बनी रहती है कि भैया हमने PYP बिना देख के सॉल्व किया था. So was that actually tougher than 2021? मतलब 2022 क्या 2021 से टफ रहा? पहले मैथमेटिक्स को देखते हैं, फिर वर्बल एबिलिटी पे आते हैं. सो अनिल सर, स्टार्टिंग विद यू. या राहुल, अगर कंपेयर करें, देखो लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे डिफिकल्टी लेवल का. सो MCQ सेक्शन अगेन आई से इट वाज ऑन द हायर साइड, राइट, डिफिकल्टी लेवल वाइज आई से. एंड शॉर्ट आंसर वाज सिमिलर लेवल, है ना, लास्ट ईयर जैसा था सेम लेवल पे हम लोग शॉर्ट आंसर को रखेंगे. बट MCQ थोड़ा सा ऑन द हायर साइड चला गया, बिकॉज लास्ट ईयर जो थे 20 क्वेश्चन आए थे, 30 मिनट्स का टाइम था बच्चों के पास. Right. उसमें एक DI का सेट लॉजिक बेस्ड था, जो कि काफी सारे स्टूडेंट क्रैक नहीं कर पाए थे. तो अगर देखा जाए, अगर वो नहीं हाथ डाल रहे हैं, उस DI सेट को नहीं क्रैक करना चाह रहे हैं, तो दे आर लेफ्ट विद जस्ट 15 क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट इन हाफ एन आवर टाइम. लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं मैं. अंडरस्टूड. या तो हाफ एन आवर में उनके पास 15 मैथ्स क्वेश्चन हाथ में है, और 15 मैथ्स क्वेश्चन में अगर 50% अरिथमेटिक है और 50% हायर मैथ्स है, तो स्टूडेंट कुछ ना कुछ तो हाथ पैर चला लेता है. और कम से 8-9 तो आराम से मार लेते हाँ, फिर. 8-9 Right. तो मार लेते हैं, राइट. सो उसके हाँ. हिसाब से लास्ट ईयर कट ऑफ 21 मार्क्स गया था, ठीक है, इस सेक्शन का. बट अभी क्या हुआ, क्वेश्चन 20 से 30 हो गए और टाइम 30 से 40 मिनट्स हो गया. हाँ. ठीक है. तो जो 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिले हैं, वो 10 क्वेश्चन अगर लाइक यू नो अरिथमेटिक के होते या उस टाइप के होते, तो ज्यादातर जो कॉमर्स का स्टूडेंट है उसको एक Leverage मिल जाता है. हाँ. लेवरेज मिल जाता है, उसको अटेम्प्ट करने के लिए कुछ स्कोप रहता, यू नो. बट वो 10 क्वेश्चन जो आप एक्स्ट्रा डाल रहे हो, है ना, वो अगर हायर मैथ्स कंपोनेंट बढ़ा देते हो, राइट, सो फिर स्टूडेंट को थोड़ा इशू होता है. तो इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि यार कंपेयर टू लास्ट ईयर MCQ थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ लेवल के अंदर अपन ने रखा हुआ है इस बार. अच्छा, एंड हम लोग जब पोल्स कराते हैं अपनी, तो देयर आल्सो वी सॉ अनिल सर दिस थिंग कि कॉमर्स प्लस PCB प्लस ह्यूमैनिटीज का जो रेशियो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर अटेम्प्टिंग दिस पर्टिकुलर पेपर इज हायर देन एक्चुअली PCM, बिकॉज दे आर बेसिकली टारगेटिंग टुवर्ड्स IIT JEE. तो ये ट्रेंड रहा है, हालांकि आने वाले टाइम में ट्रेंड टूट भी रहा है. सो उस लिहाज से डेफिनेटली आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, एंड इट्स एप्ट ऑन ओवर हियर दैट पेपर वाज bit on the tougher side in 2021. ठीक है. Brinda ma'am, how about verbal ability section? Rahul, see, I have, if we take a look at the previous year's papers and if we take a look at this year's paper or the information that we got from the students regarding this year's paper,
The only thing that can be said very safely about the verbal ability section of IPMAT Indore is that they really want students who understand English. So the paper last year and the one that we got the previous year, I mean the Hmm. previous year, um, they give questions which are doable. So even ठीक है, if I talk about this year's paper, बच्चों का opinion था, मैम passage long था, लेकिन questions doable थे, doable थे. क्योंकि कुछ questions direct थे. I mean generally जो वो reading comprehension passage के questions देते हैं, generally 3 parts में हम उन्हें बहुत categorize कर सकते हैं आसानी से कि direct questions होंगे, inference based questions होंगे और contextual vocabulary based questions होंगे. So they give you ample chance कि अगर आप लॉजिकल थिंकिंग आपकी है, अगर आप रीजनेबली सोच सकते हो, तो वो पेपर डिफिकल्ट नहीं है. बच्चे कहते हैं कि मैम इजी टू मॉडरेट. क्यों? क्योंकि वो ब्लेंड ऑफ क्वेश्चंस देते हैं. Right. यही उनका पैटर्न पहले भी रहा है, यही उनका पैटर्न अभी भी रहा है. लेकिन इजी में भी इफ आई टेल यू जो वर्ड्स बच्चों ने मुझे बताए हैं, जैसे कॉस्मोस बहुत बेसिक वर्ड है, या अर्बोरियल बेसिक वर्ड है बिल्कुल. Basic words है. बिल्कुल. और ग्रामर में भी जो उनके क्वेश्चंस रहे हैं, जैसे स्पॉटिंग द एरर के लिए जो वो देते हैं, उसमें अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आपको आंसर निकालने के लिए मुश्किल नहीं होगी. सो पेपर हमेशा इजी टू मॉडरेट रहा है पिछले साल. एंड आई थिंक लेवल ऑफ डिफिकल्टी इस बार भी सेम रहा. जैसे पैराजम्बल में उन्होंने अगर 2 डिफिकल्ट दिए तो 2 इजी दे दिए, पैरा कंपटीशन में 2 डिफिकल्ट दिए, 2 ट्रिकी दिए, तो 2 इजी भी दे दिए. सो दे गिव यू एम्पल लेवरेज कि आप अगर कॉन्सेप्ट समझते हो, एप्लीकेशन समझते हो, तो बच्चों को पेपर डिफिकल्ट नहीं लगता. सो पिछले साल भी यही बच्चों का ओपिनियन था, एंड आई गेस मोर और लेस द सेम कि पेपर, और अगर मैं ओवरऑल चीज की बात करूं तो इजी टू मॉडरेट रहा है Okay. पिछले साल भी और इस साल भी. So I think great points being made by both the people over here and very in depth dive कर आपको कुछ चीजें बता रहे हैं अनिल सर from his experience and Brina ma'am from her experience. And in fact really nice to hear from people like Anil sir and Brina ma'am on this particular dive, क्योंकि ये दिखाता है कि you know किस तरीके से आप लोग स्टूडेंट्स पे मेहनत कर रहे हैं, और जब इन डेप्थ एनालिसिस इस तरीके से होती है, बिल्कुल कंपेयर करके बता दिया उन्होंने कि 2021 में आपने क्या एग्जैक्टली देखा, 2022 में किस तरीके से देखा. सो दैट्स समथिंग ग्रेट हो गया. राहुल, यस अनिल सर. you must be knowing, like हमने जो अपनी टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी अस्त्रा, राइट. so we made the major changes, right? Once we got to know कि इनकी जो नोटिफिकेशन आया है इंदौर का, तो they made it 2 hours, yeah, if you remember. राइट. या So या उन्होंने या वापस से 2 hours कर दिया. नोटिफिकेशन में बहुत क्लियरली लिखा था 3 सेक्शंस आएंगे and 40 minutes each, and then and there we decided to launch Astra, अस्त्र remember? उसी वक्त And हमने हमने अस्त्र लॉन्च किया था. yes. पूरा हमने इसको अच्छे से मॉडिफिकेशन किया. 100 क्वेश्चन 19 के पैटर्न को लाए जरूर थे, बट वी हाँ. गिव 6 मॉक्स ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस. एंड ये Right. इम्पोर्टेंट था अनिल सर. आई मीन थैंक्स टू यू स्पेसिफिकली, बिकॉज यहाँ पर ये चीज आई थिंक हमने स्टूडेंट्स को, हमारे पास इनफैक्ट मेल्स भी आए थे, सो आई टेल टू पीपल दैट यू नो आपने है ना टॉप ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है चेंज कर दिए, गलती से हो गए ये नंबर ऑफ. बट वी टोल्ड देम क्लियरली वाई रिप्लाई मेल्स. वृंदा मैम आई शुड टेल यू दिस थिंग आल्सो कि हमने रिप्लाई मेल्स पे उनको आंसर करके बोला है कि टाइम मेंशन्ड है, क्वेश्चंस मेंशन्ड नहीं है. सो सो आई थिंक आईपीएम अस्त्र जिन्होंने डेफिनेटली लिखी हुई है उनके लिए एक ये उनके लिए एडवांटेज था. सरप्राइज नहीं रहा होगा ये. सरप्राइज नहीं रहा होगा. हम्म. दैट्स समथिंग ग्रेट. ओके, नाउ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस. बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चंस के लिए वेट कर रहे थे. अनिल सर आप इसको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन. Sure. Thanks to all my dear students who shared a few questions with me. Right. First question was binomial expansion. Normally हम लोग क्वेश्चन binomial से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं. 3-4 साल का आप उठा के देख लो तो binomial पे स्ट्रेट डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आया. But अब क्योंकि फर्स्ट टाइम आया तो अब probably find the sum of all coefficient of 5x minus 9 to the whole power 4. And our answer is I think 256 is the answer for this. If Rekha increases her speed from 12 to 20, she reaches her office 1 hour early. Find distance between home and office 30 kilometer. I think इसका आंसर होना चाहिए. There is a series of AP. If the 14th term and 69th term are first 2 terms of a GP and nth term is third term of the GP, find n. ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे 2 अलग अलग सोर्सेस से अलग अलग डेटा मिला है, सो आई एम नॉट एबल टू क्रैक दिस कि एक्चुअल डेटा कौन सा है. अगर वो मिल जाएगा तो फिर आई विल गेट द आंसर. फिर जो एक और क्वेश्चन है दैट इज y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 30, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी, राइट. एंड log y स्क्वायर x टू द बेस x स्क्वायर प्लस log x स्क्वायर y टू द बेस x स्क्वायर. लाइक एक में बेस y स्क्वायर था, एक में बेस x स्क्वायर था, वो लिख नहीं पा रहे थे हम लोग, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है.
इक्वल टू 1 समेशन दिया था और पूछा था y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा. सो दैट वाज लॉग बेस्ड क्वेश्चन. इक्वेशन क्वाड्रेटिक का मर्ज एक बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने बनाया था, बट इजी था, बन गया था वो. फाइंड द एरिया ऑफ कर्व एनक्लोज्ड बाय 2 mod x प्लस 3 mod y इक्वल टू 6, जो कि हम हर साल इस टाइप के क्वेश्चन इंदौर में देखते हैं. तो ये एक रिपीट क्वेश्चन आप बोल सकते हैं इंदौर में इस टाइप के क्वेश्चन. ये इक्वल टू 6, हाँ इक्वल टू 6 था. ठीक है, तो इट इज अ काइंड ऑफ रिपीट क्वेश्चन. आई से ऐसे कैटेगरी क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, बच्चों ने Okay. खूब किए हुए हैं. बिल्कुल. Then these are few more. This is probability question, but basically उसको अगर हम core में देखें तो it is number system based question. A number given 3 to the power 7, 2 to the power 8, 17 to the power 3, find the probability that a factor of this number picked at random is the perfect square. ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये आया था. तो आपको परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स ऊपर काउंट करने थे, नीचे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करने थे. तो इट वाज आई थिंक इजी क्वेश्चन. A series goes from 1 to 3 dash 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 and all perfect squares numbers are removed from the series. Find the 2022nd term of this series when all the perfect square numbers are removed. And the cost of making a gold jewelry is proportional to square of its weight. If it is cost 3,600 rupees to make 10 grams, how much would it cost to make 4 grams? And speed, distance, time, races के ऊपर क्वेश्चन आया था. A beats a running a 400-meter race. A beats B and C by 15 and 25 seconds respectively. A beats B by 150 meters. By how many meters will B defeat C? So these were the questions, Rahul. That students have I think shared with me. अनिल सर यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे तो मेरे दिमाग में एक ख्याल भी आया कि why don't we actually solve these questions for these people? I mean Why? आने वाले एक दो दिन में Yeah, sure. We'd love to. So you know, एक because that would authenticity, be a help for the students. sure. So we are announcing from this particular dais for all the students that we'll be coming up with a solution we of can get the questions, proper memory-based questions, we can questions solve it. in a day or two's time on Supergrads YouTube 10 channel. Stay tuned. बहुत सारी चीजें आ रही हैं इस Supergrads YouTube channel पे. For checking our courses, you can check www.toprankers.com. You may check our free test. अभी ले सकते हो. Demo classes आप बिल्कुल अभी जाकर check कर सकते हो. They are over there right now. Now let's move ahead. Verbal ability. वृंदावन ने खूब सारी चीजें बताई हैं. अब memory based questions अगर आपको कुछ याद हो तो मैम आप प्लीज बताइए. Vocabulary के जो words पेपर में बच्चों ने देखे. नाउ आई थिंक अबाउट IPMAT Indore कि वो हमेशा आपका लॉजिक चेक करते हैं. उन्हें रटा रटाया ज्ञान नहीं चाहिए, तो वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं पूछते. वो आपसे किसी ब्लैंक में 4 वर्ड्स में से एक वर्ड फिट करने के लिए बोलेंगे, सो दैट दे कैन चेक कि आपको जेन्युइनली पता है कि यहाँ एडजेक्टिव आएगा, कि राइट, यहाँ वर्ब आएगा, कि यहाँ प्रोनाउन आएगा, क्या आएगा. सो कुछ वर्ड्स जो बच्चों ने शेयर करे थे, वर्ड्स काफी बेसिक थे जो बच्चों ने क्लास में भी करे थे. आई मीन उनको काफी अच्छा एक फेयर आइडिया था कि क्या वर्ड्स हैं. सो कुछ वर्ड्स जैसे फ्लॉन्ट और फ्लॉट, जो वर्ड्स आर कंफ्यूज, जो IPMAT में काफी एक प्रोमिनेंट क्वेश्चन टाइप है, आता है हमेशा. 4 या 5 क्वेश्चंस आते हैं फॉर 4 मार्क ईच. सो फ्लॉन्ट और फ्लॉट, या फिर अर्बोरियल, कॉस्मोस एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, या फिर एक क्वेश्चन जिसमें इडियम फिल करना था, ब्लैंक था वहां पर. आउट ऑफ 4 to 5 चॉइसेस बच्चों को 3 याद थे, तो उसमें काफी बेसिक था, जैसे कि आप देख सकते हो. सो इट्स अ स्मॉल एरोप्लेन एंड इट्स अ he can fly it easily. So it's like options and piece of cake, or left-handed game, or left-handed sport. Now left-handed game, left-handed sport, they are not even idioms. So idioms, yeah. काफी easily जी. easily तो निकाल सकता है कोई भी इसको. ये वाले मतलब कुछ क्वेश्चंस तो काफी आसान थे जो बच्चों को ध्यान भी रहे. तो या जी. और यूजुअली एक्चुअली ये होता भी है वृंदा मैम कि जो क्वेश्चन मुझसे बन गया ना, मैं वही याद करके आपको बताऊंगा. तो ये चीज रहेगी हमेशा से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस में. नाउ मूविंग अहेड. ओ, इस पे आया जाए क्या? सो आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ यू या वेटिंग फॉर कट ऑफ्स, या कट ऑफ्स के ऊपर डिस्कशन बहुत जरूरी यहाँ पर. लेकिन एक चीज है, आई मीन पहले अपन जनरल कैटेगरी के ऊपर बात करेंगे, एंड आई थिंक अनिल सर से कहेंगे कि उसको इस पे लीड लें. क्वांटिटेटिव सेक्शन में एग्जैक्टली क्या कट ऑफ्स रहेंगे, क्यों रहेंगे ये दोनों, सो क्या रहेंगे और क्यों रहेंगे, इस दोनों पे एक बार थोड़ा सा थ्रो सम लाइट ऑन दैट सर. या गाइस, सो अगर हम लोग जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, राइट, तो अगर हम 2019 से भी रिस्पेक्ट में भी कंपेयर करते हैं, 2021 2022 कंपेयर करते हैं. सो मैंने वीडियो बनाया भी था उसमें, तो उसके ऊपर हमने कंपैरिजन भी किया था कट ऑफ्स के बारे में. सो आप देख सकते हैं 16-20 दीज हैव बीन द कट ऑफ, चाहे वो 40 मिनट्स का सेक्शन हो शॉर्ट आंसर का, चाहे वो 30 मिनट्स का सेक्शन हो. ठीक है, एंड इसको हमने टफ कैटेगरी में इस साल तो नहीं देखा है, मॉडरेट कैटेगरी में ही रखा गया है, और हर साल मॉडरेट कैटेगरी में ही रहा है वो, और इस बार भी लेवल ऑफ डिफिकल्टी वही है. ठीक है, सो
from my point of view, right, it could be 16 or max अगर हुआ, right, because exact number of question, exact type of question हम लोग देख पाएंगे तो और अच्छे से बता पाएंगे 16 जाएगा कि 18 जाएगा. So it could be 16, 18 is what is my take. Could be the cutoff for short answer. 16, 18. That means 4 questions की हम बात कर रहे हैं. 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन किसी बच्चे के अगर सही है तो उसका मिनिमम मार्क्स तो उसको अचीव हो जाना चाहिए विदाउट एनी, उसका नेगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए, पूरे सही होना चाहिए इन दैट केस. ठीक है. एंड एमसीक्यू लास्ट ईयर इट वाज 21 कट ऑफ था, एंड इस बार क्योंकि 10 मिनट एक्स्ट्रा मिले हैं, ठीक है, सो ज्यादा नहीं बट हाँ एटलीस्ट 4 मार्क्स कैन बी एडेड बिकॉज ऑफ द 10 मिनट्स, है ना. सो रहेगा वही 25, 24, 25 ऐसा ही लग रहा है ना, बिकॉज एलओडी थोड़ा सा अपर हुआ था, थोड़ा ऊपर गया था, और जो आपका डीआई था वो लॉजिक बेस्ड था, अगेन द सेम सिचुएशन एज लास्ट ईयर. तो वो थोड़ा स्कोर अप जो 30+ स्कोर जा सकता था वो कहीं ना कहीं किसी वजह से रह जाएगा, ऐसा हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, राइट. सो इस साल ऐसा हम लोग प्लान कर रहे हैं. ओके अनिल सर, आई थिंक यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट भी है कि एक पॉइंट अपन ने ये देखी कि कहीं पे भी इंस्ट्रक्शंस में नेगेटिव मार्किंग के ऊपर शॉर्ट आंसर्स की मेंशन नहीं था. ओके, सो दैट मे आल्सो बी प्लेइंग सम काइंड ऑफ रोल, एंड वो कर सकता है अगर वो नेगेटिव कहीं पर लग जाता है तो, बिकॉज राहुल वो जो अगर जाएगा ना तो किस में जाएगा, इंग्लिश में जाएगा वो अगर जाएगा तो. क्योंकि इंस्ट्रक्शन में नेगेटिव मार्किंग के बारे में नहीं लिखा था, बट जब वो बच्चा खोलता है ना टेस्ट पेपर तो क्वेश्चन नंबर 1 जब सामने आया, राइट, लेट्स से शॉर्ट आंसर का पहला क्वेश्चन है तो राइट अपर कॉर्नर में लिखा हुआ था +4 -0. अच्छा, वहां लिखा है ऐसा हर क्वेश्चन के आगे हर स्क्रीन पे लिखा हुआ था. ओके, सो देन +4 -0 +4 -0, तो पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन में फर्स्ट सेक्शन में +4 -0 ही था. बट व्हेन इट वेंट टू इंग्लिश तो कई सारे बच्चों ने शायद अज्यूम कर लिया कि भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. हाँ, उन्होंने शायद वो देखा नहीं उस चीज को. कुछ बच्चों ने देख लिया था कि भाई +4 -1 है इंग्लिश के टीटा क्वेश्चंस में, तो दे डिड नॉट मार्क एनी फ्लूक, राइट. जो उनको श्योर लग रहा था उन्होंने वही किया. तो वो एक थोड़ा एक रोल प्ले कर सकता है इंग्लिश में, आई थिंक. तो ओके, वृंदा मैम ओवर हियर इंग्लिश सरप्राइज दे रहा है जो नंबर आपने यहाँ पे कोट किया है, और क्यों किया है, क्या किया है, दोनों चीजें, क्योंकि जो स्क्रीन पे मुझे आप शोकेस कर रहे हैं इट्स समथिंग रियली वेरी स्ट्रेंज. ऐसा क्यों? राहुल, पिछले साल के कट ऑफ्स को अगर हम ध्यान में रखें तो आई मीन कट ऑफ जो है मेजरली बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिनके ऊपर बेस होता है. सो टाइम कितना मिला बच्चों को, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या था. सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कम इनटू प्ले जब कट ऑफ हम किसी भी सेक्शन का डिसाइड करते हैं. तो कीपिंग इन माइंड कि टाइम कितना मिला बच्चों को, पिछले साल का कट ऑफ, जैसे पिछले साल बच्चों ने 30 क्वेश्चन 30 मिनट्स में लिखे, इस बार बच्चों को 40 मिनट्स मिले थे जिसमें उनको 45 क्वेश्चंस करने थे. सो कीपिंग इन माइंड द प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ एंड जो चेंजेस आए पैटर्न में, आई थिंक जो कट ऑफ है वो हमारा, एंड अगेन एक चीज और जो स्टैंडर्ड है यहाँ पर कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी में ज्यादा डिफरेंस नहीं था. तो कीपिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माइंड, आई बिलीव जो कट ऑफ है इस बार वो 85 से 90 के बीच में जाना चाहिए. इट शुड से इसी रेंज में होना चाहिए. सो अप्रोक्सीमेटली 87. ओके, आई थिंक फेयर पॉइंट, बिल्कुल लॉजिकली वृंदा मैम यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर रही हैं कि किस तरीके से कट ऑफ जाएगा. बट डेफिनेटली कट ऑफ की अगर अपन बात करते हैं, डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स कि कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट इस बार बढ़ा है जो एग्जाम लिख रहा है, कितना इंटेलिजेंट स्टूडेंट नंबर वो बढ़ा है. सो दिस इज ओनली अ काइंड ऑफ एन एग्जिट पोल फॉर द स्टूडेंट्स. प्लीज डू नॉट रिलाई ऑन दिस कंप्लीटली. इट्स माय रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, मैं सर के पास ये क्वेश्चन लेके जाऊंगा. सर, कट ऑफ का स्कोर आता है, उसके जस्ट बाद एक क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज गोइंग टू बी अ गुड स्कोर. सो एनीथिंग व्हिच इज कमिंग टू योर माइंड राइट नाउ, अगर नहीं आ रहा है तो नो प्रॉब्लम, यू मे से नो टू दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट. हाँ, एक्चुअली क्या, जब क्वेश्चंस हमें एग्जैक्टली दिख जाएंगे ना तो शायद एक बहुत अच्छा वो हो जाएगा, बता पाएंगे एग्जैक्टली व्हाट गुड स्कोर, सेफ स्कोर की आपका इंटरव्यू के बाद भी अच्छा सिलेक्शन हो जाए. बट वो नॉर्मली +8 मार्क्स तो रहते ही है. +8 आप कर लीजिए, 16 + 8 24 आप बोल सकते हैं, राइट, 24 प्लस, और 25 अगर इसमें है तो ये भी 35 40 मार्क्स है ना. 40 मार्क्स कुड बी अ गुड स्कोर इन दीज टू सेक्शन. आई एम जनरल कैटेगरी, आई कैन से 24 and 40 good score. Okay, so cutoff, the big thing in this particular discussion is कि हमने कट ऑफ्स की बात तो करी, लेकिन कट ऑफ यहाँ पर एक कॉलेज का नहीं है सर. इस साल कट ऑफ 6 कॉलेजेस का है.
एंड सो अगर अपन वन बाय वन उन कॉलेजेस को अनिल से डिस्कस करें, तो इंदौर की अपन ने बात यहाँ पे क्लैरिटी से रखी है। हाँ। अगर अपन IIM रांची की बात करें, सो व्हाट डू यू थिंक IIM रांची इज गोइंग टू कम अप विद कट ऑफ नंबर? देखिए, रांची के बारे में जो पता है वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं कट ऑफ एग्जैक्टली, बट ये है कि थोड़ा सा उनका जो ओवरऑल कट ऑफ ही देखते हैं, वो सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहता। ओवरऑल कट ऑफ जो भी जाएगा इंदौर से थोड़ा सा 20% आप रिड्यूस कर सकते हैं उसको। सो दैट इज व्हाट आई थिंक इट इज 40 एंड 80-40, है ना, 90-40 130, जैसे ये लोग इनका समेशन भी आप देखते हो 130 है, तो आप उसको करीब करीब 100-110 के आसपास रांची का मान सकते हैं ओवरऑल अगर हम बात करें। तो उन्होंने क्लियर नहीं किया, जैसे इंदौर ने क्लियर किया कि मैं सेक्शनल कट ऑफ देखेंगे, रांची ने क्लियर नहीं किया हुआ है ना। तो रांची ने क्लियर नहीं किया। अगर ओवरऑल मार्क्स आपके 110-120 आ रहे हैं तो आप बहुत काफी सेफ रहते हैं, एंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको शॉर्टलिस्ट हो जाए। ओके सर, एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि यार इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये है कि सर हम मैथमेटिक बैकग्राउंड से हैं एंड यू नो वी आर आइंग IIFT, क्योंकि IIFT इस हाँ, बार 40 सीट्स के साथ आ रहा है। हाँ। और तो क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम IIFT के अराउंड कुछ इस पॉइंट ऑफ टाइम पर? इज इट पॉसिबल? जैसे हाँ, ऑब्वियसली काफी सारे स्टूडेंट अगर अप्लाई कर रहे हैं, आईएफटी की सीट सिर्फ 40 है पूरे ऑल इंडिया में, कंपटीशन तो तगड़ा रहेगा। ओनली थिंग इज आईएफटी ने क्या सोचा है, किस टाइप के स्टूडेंट, किस कैटेगरी के स्टूडेंट, किस लेवल के स्टूडेंट्स वो चाह रहे हैं फर्स्ट बैच में, राइट। सो उसके हिसाब से कट ऑफ वो खुद ही सेट करेंगे, उसके हिसाब से वो स्टूडेंट्स को लेंगे। सो इट वुड बी क्लोज टू रांची इटसेल्फ, है ना, इफ नॉट मोर और लेस, इट शुड बी क्लोज टू रांची कट ऑफ 100-110 आई गेस, बिकॉज उसका ब्रांड वैल्यू काफी अच्छा है, तो 100 रांची से नीचे तो नहीं जाएगा और ऐसा लगता हालांकि है। क्योंकि पहला साल है तो शायद हम अभी पैरामीटर्स हमें शायद पता नहीं है, सो कि IIFT कैसे लेके जा सकता है, लेकिन हाँ, पॉइंट विल टेकन ओवर हाँ, हियर। डेफिनेटली बाकी कॉलेजेस जो है, टापनी इस साल पहली बार आ रहा है तो उस पर डिस्कशन हाँ, करना शायद नहीं रहे, सही नहीं रहेगा। हाँ। नालसार का कट ऑफ कहाँ तक नाल जा सकता सर है सर? लास्ट ईयर इनफैक्ट स्टार्ट हुआ था, एंड हाँ। लाइक आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा चूजी है, और स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स है, ऐसा स्ट्रिंजेंट कट ऑफ है ऐसा बिल्कुल नहीं है, और रिलैक्सेशन है, काफी काफी लो जाता है कट ऑफ, है ना। तो 50% ऑफ व्हाट इंदौर आस्क फॉर, तो 50% 60% आप मान लीजिए इंदौर के कट ऑफ का 60% इज व्हाट इट बी, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है इनफैक्ट इन दैट केस, स्ट्रिंजेंट नहीं है। राइट। 60% ऑफ इंदौर कट ऑफ व्हाट एवर इंदौर गिव्स 60% ऑफ नाल इंदौर सर कट के लिए, हाँ। ऑफ। So, to give you a summary of today's discussion, we talked about a lot of things. Anil sir, Brinda ma'am completely helped us with IPM Aptitude Test Indore 2022. एक बहुत अच्छा announcement अनिल सर यहाँ पर कर रहे हैं कि he is going to solve the memory based questions in day or two's time on Supergrads YouTube channel. मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, we are over here for 5 odd minutes more. आप लोग जो questions आपके दिमाग में आ रहे हैं related to this particular episode only, put it in the chat box. We are going to take them one by one. एक बार जब तक we will summarize you what all we discussed today. So this was our discussion. This was a discussion where we started with how did exam pattern surprise you all, जहां पर अनिल सर और वृंदा मैम ने कुछ इनपुट्स दिए अपने और ये कहा कि इस बार का पेपर आज तक कभी नहीं आया था और नंबर ऑफ क्वेश्चंस में कंप्लीटली एक ट्विस्ट आया। 15 क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड शॉर्ट आंसर फॉर्म में, देन MCQ फॉर्म में 30, वर्बल एबिलिटी में 45 क्वेश्चंस। इसके बाद लेवल ऑफ डिफिकल्टी की अगर बात की जाए तो MCQ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड थोड़ा सा टफ लेवल ऑफ डिफिकल्टी का रहा कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, खासकर ह्यूमैनिटीज के लिए और PCB के लिए, मैथ वालों के लिए मॉडरेट ही है। एंड वर्बल एबिलिटी पिछले साल की तरफ इजी टू मॉडरेट की तरफ रहा है, शॉर्ट आंसर्स मॉडरेट रहे हैं। हाइलाइट्स की अगर बात की जाए तो यहां पर नेगेटिव मार्किंग रही थीटा सेक्शन में वर्बल एबिलिटी के, लॉजिक बेस्ड DI फिर से रिपीट हुआ है, लेस अरिथमेटिक क्वेश्चंस, हायर मैथ कंपोनेंट इस बार हाई आया है। मेमोरी बेस्ड टॉपिक ब्रेकअप भी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, यू नीड टू लुक इनटू दिस पर्टिकुलर एपिसोड वंस अगेन, उसके बारे में काफी डेप्थ पे बात करी है अनिल सर और वृंदा मैम ने। इसके बाद हमने बात करी वर्बल एबिलिटी के पार्ट पे भी मेमोरी बेस्ड टॉपिक ब्रेकअप के फॉर्म में। 2021 से मैथ का कंपोनेंट थोड़ा सा टफ इसलिए रहा क्योंकि कॉमर्स स्टूडेंट्स को थोड़ा सा परेशान किया। वर्बल एबिलिटी की बात की जाए तो इट वाज ऑलमोस्ट सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी। इसके बाद फिर हमने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर बात करी, कौन कौन से क्वेश्चंस थे जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं वेरी सून ऑन सुपरग्रैड्स यूट्यूब चैनल। इसके जस्ट बाद हमने कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस वर्बल एबिलिटी सेक्शंस के भी उठाए। फाइनली वी टॉक्ड अबाउट द कट ऑफ्स। एंड नाउ गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं सर IIM रोहतक का रिजल्ट कब आने वाला है? प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, एनी गेसेस? हम लोग बस फॉल्स गैस कर सकते हैं यहाँ पर।
हाँ नहीं, उन लोग की डेट शीट्स रहती है रेडी, रोहतक की डेट शीट्स, और वीक वाइज बता देते हैं कि थर्ड वीक में हम लोग लेकर आएंगे, तो वो उनका पूरा प्लानर रहता है, तो रोहतक शुड कम लाइक, है ना, थर्ड वीक में आ जाना चाहिए, Okay. Creamy रिजल्ट शुड layers के कम। लिए I think there is no reservation, right? Because one of the student is asking us, it's नो only for, रिजर्वेशन, no reservations over there, Utsav. एनसी So ओबीसी या NC नॉन OBC क्रीमी, नॉन only, क्रीमी लेयर non-creamy ओबीसी। only. So no relaxations for creamy layer as per the recent government norms. और government norms ही जितने भी IIMs हैं वो follow कर रहे हैं. So no doubt over there. In fact, जिपमैट की अगर बात की जाए तो लेट मी इंट्रोड्यूस, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी जिपमैट के ऊपर बात कर रहे हैं. वी आर कमिंग अप विथ अ सेशन टुनाइट एंड इट्स गोइंग टू बी लाइव. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और शॉर्ट अपना वर्बल एबिलिटी के लिए आप लोग हमारे आईपीएम रोहतक का जो वन शॉट रिवीजन हुआ, दैट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू. आप एक बार उसको जाके जरूर देखिएगा. लॉजिकल रीजनिंग के लिए टुनाइट एट 7:30 PM, Raghavendra sir is going to be over here in front of you all and he's going to discuss, इनफैक्ट पूरा एट लेंथ पेपर आपको सॉल्व कराएंगे ताकि आप लॉजिकल रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर करके आए कल. एनी अदर क्वेश्चन गाइस? ऑलराइट, सो आई थिंक इट वाज अ वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन एंड थैंक यू अनिल सर, थैंक यू वृंदा मैम फॉर थैंक यू राहुल, contributing. थैंक्स, So ऑल द बेस्ट definitely गाइस, guys, All all the the कीप योर best. best फिंगर्स and क्रॉस्ड। we are very soon going to start with interview preparation batches also. Thank you, thanks a lot.